दोस्तों, मुश्किल रास्ते ही हमें बहुत खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं, इसलिए हमेशा रास्तों से डरना नहीं चाहिए, चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। जैसा कि अप्रैल का महीना 2026 कैसा रहेगा, हाजिर हूँ मैं मासिक राशिफल के साथ में। मंथली प्रिडिक्शन करेंगे आप लोगों के लिए, साथ साथ में जानेंगे ग्रहों का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, और देखेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं और अंत में जानेंगे कुछ बेहतरीन उपायों को। इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। बात करूँ कन्या राशि की, देखिए दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है। यानी कि आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी 6 नंबर लिखा हुआ उसमें चंद्रमा है तो आप एक कन्या राशि के जातक। इसके जो लॉर्ड होते हैं वो बनते हैं बुध देव, और बुध देव जो है वो है आपके 6th हाउस में। दोस्तों, सबसे पहले तो ग्रहों की प्लेसमेंट की बात कर लूँ मैं, तो आपके 6th हाउस में राहु के साथ में बुध है, और 7th में मंगल, सूर्य, शनि, त्रिग्रह की युति का निर्माण हो रहा है। और शुक्र आपके हैं 8th हाउस में, वहीं गुरु हैं आपके 10th हाउस में, और 12th हाउस में है केतु देव। दोस्तों, सबसे पहले जो ट्रांजिट करेंगे वो करेंगे बुधदेव 11 तारीख को मीन राशि में आएंगे, यानी कि आपके 6th हाउस में से निकल करके 7th हाउस में आ जाएंगे। शुक्रदेव 8th हाउस में से निकल करके आपके भाग्य भाव में संचरण करेंगे, और सूर्यदेव आपके 7th हाउस से निकल करके आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। कन्या राशि वाले जातक, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमसे करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों की हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके जो लग्नेश है वो 6ठे घर में जा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। वैसे लग्नेश 6, 8, 12 भावों में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी ये लग्नेश है। ग्रह 6, 8, 12 में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपके लग्नेश होकर के 6ठे घर में गए हैं तो लग्नेश इतने पीड़ित नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो ठीक ठाक रहने वाला है। अगर आपको पूर्व में कोई दाँत, खाज, खुजली जैसी कोई बीमारी चली आ रही थी तो उससे निजात मिलेगा। सोराइसिस जैसी चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता थोड़ी विकसित होती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं आपका जो दांतों से संबंधित प्रॉब्लम थी उसमें आपको कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा काम को लेकर के प्रेशर आप लोग महसूस करेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी थकान हो सकती है, या फिर मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो आपकी अच्छी नहीं रह सकती। बाकी ऑल ओवर बात करूँ तो इस महीने आपका स्वास्थ्य बेहतर ही दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अब आपके स्टडी की, आपके एजुकेशन की, आपकी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव है आपके 7th हाउस में, अस्त अवस्था में शनिदेव है। इस समय पढ़ाई थोड़ी सी कमज़ोर आप लोगों की हो जाएगी, क्योंकि आपके 6th हाउस में चले गए लग्नेश, पंचमेश भी आपके अस्त अवस्था में है। उतने अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे पढ़ाई में। कोई ना कोई कन्फ्यूज़न होना, या फिर किसी तरीके का भ्रम की स्थिति होना, या पढ़ाई की जगह दूसरे काम स्टार्ट कर देना, ठीक है, जहाँ पर काम करना चाहिए वहाँ पर काम नहीं लगाकर अपना मन कहीं और लगा लेना, ऐसी स्थिति आपकी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। जो फोकस आपको करना चाहिए ना, वो आप लोगों को फोकस आप नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहीं अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सूर्य की, तो सूर्य देव आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पर अगर मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से 1 से लेकर 14 तारीख के बीच में कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम होने वाला है, कोई सरकारी सेवाओं का एग्ज़ाम है, आप लोगों के फेवर में अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत मजबूत अपने मन को करना पड़ेगा, क्योंकि शनि अस्त रहेंगे, ठीक है, तो इतना आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको मजबूत कर लें, पकड़ लें, ठीक है, योग मेडिटेशन करते हैं, या आपने ठान लिया कि बस मुझे करना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है।
अब आपके करियर की बात की जाए तो यहाँ पर गुरुदेव है आपके 10th हाउस में, और गुरुदेव वक्री से मार्गी अवस्था में हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, या फिर जॉब भी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, अभी अभी अपनी डिग्री पूरी करके आए हैं लेकिन कोई राह नहीं मिल रही करियर में, तो आप धैर्य के साथ में काम लीजिए, आपको राह मिलेगी, अच्छा करियर, मन पसंदीदा करियर चुनने का आपको मौका मिलेगा, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जॉब के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा गोचर है। अगर खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। व्यापार वृद्धि संभव है, खुद का काम शुरू कर सकते हैं। काम ऐसा चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपने पढ़ाई करी हो या जो आपको अच्छा लगता हो वो काम चुनिए। इस समय आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। डेली इनकम जो होती है उसमें थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कभी कम ग्राहक आएंगे तो कभी ज़्यादा आएंगे, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। शुक्र जो कि आपके किस्मत के और आपके धन भाव के स्वामी 8th हाउस में है, 19 तारीख तक छोटी मोटी चीज़ों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लगेगा किस्मत का साथ थोड़ा कम मिल रहा है। वहीं अगर योग मेडिटेशन की यात्रा में तो यहाँ पर आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। धर्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा क्योंकि ये भी दैत्य के गुरु है ना, तो यहाँ पे आपको तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं की तरफ थोड़ा सा आकर्षित करेंगे। ठीक है, पैरासाइंस को समझने का आपको मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, या इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है कि धर्म की तरफ बढ़ सकता है कि धर्म में मैं क्या करूँ, पूजा पाठ कैसे करूँ। और ये महीना भी बहुत शुभ है तो आपको और ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ, भक्ति की तरफ लेकर के जाएगा। शुक्र 19 तारीख के बाद में भाग्य भाव में संचरण करेंगे तो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस वाली यात्राओं के योग एक्टिव होंगे। यहाँ पर आप कोई 4 धाम की कोई बड़ी यात्रा पे जा सकते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं, कैलाश मानसरोवर पर्वत की यात्राएं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। पति पत्नी के रिश्ते शुरुआत में थोड़े कलेशपूर्ण हो सकते हैं। कभी आपका करियर सही नहीं चलेगा तो पति पत्नी के रिलेशन सही चलेंगे, कभी पति पत्नी के रिलेशन सही नहीं चलेंगे तो आपका करियर सही चलेगा, यानी दोनों पैरेलल चलने वाले हैं। ठीक है, अब कभी आपको अच्छा लगेगा तो कभी बुरा लगेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मतलब नोक झोंक भी होगी लेकिन आप मना भी लेंगे, 2 दिन अच्छे हैं फिर 4 दिन कुछ ऐसा हो गया कि आपको फिर आप डिस्टर्ब हो गए, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो शुरुआती दौर में अचानक से जो पैसा था आपका, आपने कहीं निवेश कर रखा था वो मिल जाएगा। व्यापार से लाभ संभव है, इसके बाद बीमा इंश्योरेंस वगैरह से लाभ संभव है। लॉटरी शेयर मार्केट से जुड़ करके काम करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लॉटरी लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए और 15 तारीख के बाद में लॉटरी का प्लान कर सकते हैं। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर भी पड़ेगी, वही सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। पैसा मोटे रूप से आएगा, अचानक से धन वृद्धि होगी तो आप पैसा कहीं ना कहीं निवेश भी कर लेंगे, बड़ी प्रॉपर्टी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी में पैसा डाल सकते हैं, इसके अलावा गैजेट्स वगैरह का योग यहाँ पे एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। इस महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ तो आप पक्का ही लेंगे, चाहे वो कम दामों की हो चाहे वो बड़े दामों की हो, अब वो आपके फाइनेंशियल स्थिति के अकॉर्डिंग आप लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, ऐसे ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर विदेश संबंधों की बात करें या फिर आपकी पढ़ाई को लेकर के आपको बाहर जाना हो तो थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे और 20 तारीख के बाद में आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। इस दौरान अगर आपका कोई एलाइट्स वगैरह का कोई एग्ज़ाम है या फिर बाहर जाने पढ़ाई करते हैं उसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, PR का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होने वाला है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ से अच्छे अच्छे काम आप लोगों के हो ही जाएंगे। संतान की बात करें तो संतान से रिलेटेड अगर आप परेशान थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे तो कोई खुशखबरी मिल सकती है। कंसीव वगैरह करने के लिए थोड़ा सा टाइम टिपिकल रहेगा इस समय। 19 तारीख के बाद में ही आप कंसीव पर विचार कीजिए, पहले आप विचार मत कीजिए क्योंकि आपको उतने मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ इसमें डिले होता ही रहेगा। ये थी कन्या राशि वालों के लिए चर्चा। और अब हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। अगर इस महीने को और भी खास बनाना है आपको तो आपको बुध देव के बीज मंत्रों का जाप करने चाहिए। गणेश आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है, गणेश जी का मंत्र कीजिए। इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके सुन सकते हैं। इस मंत्र को चला करके रखिए अपने घर में ताकि आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है, पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। अपने लिए अच्छा अच्छा बोलिए, अपने आप को वरदान दीजिए। ठीक है,
क्योंकि आपकी जो वाणी के कारक है वो भी शुक्रदेव है और नवम भाव में रहने वाले, तो अपने लिए बहुत अच्छा बोलिए। जितना आप अपने आप को आशीष दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, दीजिए, गलत मत बोलिए। यानी मैं कहूँ कि मैनिफेस्ट आप ज़्यादा कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा ये महीना रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। कमेंट में जय माता दी लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।